हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लोकेश अग्रवाल आर यू अनऑफिशियल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खुशखबरी लेके आया हूं आप सभी के लिए। आप किसी भी कोर्स से, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो जल्दी से पहले न्यूज़ सुनने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं, निकल जाते हैं वीडियो देख के। और दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये सभी के काम की है। ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमेशा टाइम से लाते रहते हैं। तो दोस्तों, जरा शुरू करते हैं। आज क्या खबर है आप लोगों के लिए। ये जो खबर है आज, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट की खबर नहीं है, ये राजस्थान सरकार के यहाँ से खबर आई है, लेकिन आप सभी के लिए है। आइए जरा देखते हैं क्या। देखिए दोस्तों, ये राजस्थान सरकार की तरफ से एक न्यूज़ आई है जो 4 मार्च 2020 के लिए आई है। तो क्या है ये न्यूज़, इसके बारे में जानते हैं। ये न्यूज़ यानी कि ये जो न्यूज़ है ये सभी लोगों के लिए है। राजस्थान विश्वविद्यालय वालों के लिए, जय नारायण व्यास जेवी जो है, एमएल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद सरस्वती, पूरे राजस्थान में ये जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये गुड न्यूज़ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए जरा जानते हैं इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान सरकार ने क्या फैसला लिया है। आइए पहले एक बार इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। इसके सब्जेक्ट में जैसा कि लिखा है, सत्र 2020-21 की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन, परिणामों की घोषणा एवं पाठ्यक्रम के संबंध में। यानी ये जो नोटिस आया है, ये नोटिस इस जो हमारा स्टडी ईयर है जो 2020-21 यानी 2021 में जो एग्जाम लगने वाले हैं, उनसे रिलेटेड बात के लिए आए कि क्या आप लोगों का पाठ्यक्रम यानी कि क्या आप लोगों के लिए सिलेबस होना चाहिए, कैसे एग्जाम्स होने चाहिए, कब होने चाहिए, कब उनका रिजल्ट आना चाहिए, सारी न्यूज़ इसी के अंदर बताई गई है। तो आइए मैं आप लोगों को एक एक बात इसमें बताता हूं कि क्या लिखा हुआ है। महोदय क्या लिखा हुआ है। उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि कोविड 19 के प्रभाव स्वरूप विश्वविद्यालय की सत्र 2020-21 की वार्षिक परीक्षाओं का पाठ्यक्रम, परीक्षाओं का आयोजन तथा परिणामों की घोषणा आदि पर विचार विमर्श करने हेतु 17 फरवरी को आयोजित ई मीटिंग में विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव पर विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार कार्य योजना बनाकर कार्य करने को उपयुक्त पा गया। तो दोस्तों, ये 15 यूनिवर्सिटी के जो कुल सचिव थे, हर यूनिवर्सिटी के कुल सचिव के रिप्रेजेंटेटिव से 17 फरवरी को एक मीटिंग हुई, जिस ई मीटिंग में क्या डिसीजन लिए गए आप लोगों के एग्जाम्स को लेके। आइए जरा उन डिसीजंस को पढ़ते हैं और समझते हैं। आपको अगर एग्जैक्टली समझना है, मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला निर्णय ये लिया गया, ये जो निर्णय लिए गए हैं इनको विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार कार्य योजना बनाकर, यानी इन चीजों का डिसीजन लिया गया है। अब हर यूनिवर्सिटी इन पे ऑफिशियल डिसीजन अपना देगी, यानी कि ये डिसाइड तो कर लिया गया है कि ऐसे ऐसे करना है, जो बातें भी मैं बताने वाला हूं, लेकिन हर यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल नोटिस इसके बारे में आएगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं कि मीटिंग में जो डिसीजन लिए गए राजस्थान सरकार की और हर कॉलेज के, हर यूनिवर्सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया। पहला बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहे वार्षिक परीक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रमों को यथावत रखते हुए प्रश्न पत्र की यूनिट की बाध्यता को हटाकर आंतरिक विकल्प परीक्षार्थी को देना उचित होगा। इस लाइन का मीनिंग यह हुआ कि जो आपकी ये जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं, उसका जो सिलेबस है, कह रहे उसको तो यथावत यानी सेम टू सेम ही रखते हैं, सिलेबस को कम नहीं करने वाले हम लोग। लेकिन हाँ, जो आपका एग्जाम आता है, जिस दिन आपका पेपर होता है, उस पेपर में आपको चॉइसेस दी जाती है ना कि 10 में से 5, हर 5 यूनिट के सवाल करने हैं। अलग अलग पेपर में अलग अलग होता है, बीकॉम, बीए, बीएससी सब में। लेकिन जनरली जैसे जो होता है कि हर यूनिट से एक सवाल करना कंपलसरी होता है। जितनी भी यूनिट्स आपकी हैं 3 या 5, तो हर यूनिट से एक एक सवाल करना कंपलसरी होता है। जैसे मान लो बीकॉम बीए में क्या होता है, 10 सवाल आते हैं 5 यूनिट से, तो हर यूनिट से एक एक सवाल करना कंपलसरी होता है। तो कह रहे हैं कि यूनिट की बाध्यता को हटाकर आंतरिक विकल्प, यानी कि ये कहा गया है कि 10 सवाल अगर हम देंगे तो 10 में से आप कोई से भी सवाल कर दो, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपको हर यूनिट में से एक सवाल करना है। तो सबसे बड़ी अच्छी खबर आप लोगों के लिए क्या है कि जरूरी नहीं है आप पेपर में पास होने के लिए आप पूरी 5 यूनिट तैयार करके जाएं। आप अपनी कोई भी फेवरेट यूनिट्स तैयार कर सकते हैं, जिनमें से आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन करने होंगे। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों के लिए सामने आ रही है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। आइए अगले पॉइंट में लिखा हुआ है, परीक्षा की अवधि 3 घंटे के स्थान पर
2 घंटे करते हुए। देखिए जो आपका 3 घंटे का पेपर होता था ना, उसे अब ये कम करने वाले हैं। उस पेपर को कब कहेंगे, कितना टाइम देंगे आपको, 2 घंटे। आप कहोगे सर ये तो बहुत गलत हुआ, हमारे साथ 2 ही घंटे दे रहे हैं ये। लेकिन उन्हें क्या बोला, आनुपातिक रूप से 60% प्रश्न ही हल करने का विकल्प दिया जा सकता है। एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ लें कि 2 घंटे तो कर दिया, और क्या किया इन्होंने, पेपर का जो सॉल्यूशन करना है केवल 60% क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, ऐसा विकल्प दिया जा सकता है। देखिए मैं जो अभी आपको बता रहा हूं, ये राजस्थान सरकार और सभी यूनिवर्सिटीज ने मिलकर डिसीजन लिया है। अभी हर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल डिसीजन आना बाकी है। बाकी डिसीजन हुआ यही है कि पेपर 60% आना है। बस आप ये मान लीजिए कि अभी ऑफिशियल न्यूज आनी बाकी है। हर यूनिवर्सिटी अपने अपने तरीके से डिसाइड करेगी और इसको ऑफिशियली अप्लाई करेगी। तो इसमें क्या कहा गया है कि जैसे मान लो अभी आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आते थे, 5 यूनिट से 5 सवाल करने होते थे, तो आप 10 में से कोई 5 सवाल करते थे। आप थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लीजिए, तो अब वो कह रहे हैं पेपर में अभी भी आएंगे तो 10 ही क्वेश्चन ही, लेकिन आपको केवल 60% पेपर ही हल करना है। यानी कि 10 क्वेश्चन में से 60%, पहले आपको 5 करने होते थे, अब 5 की बजाय 60% यानी कि केवल 3 क्वेश्चन करने होंगे। सोचिए कितनी अच्छी बात है कि पेपर में आएंगे 10 क्वेश्चन, पेपर में आएंगे बेटा 10 क्वेश्चन, और आप उनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन, बेटा 60% का मतलब 6 क्वेश्चन नहीं, 60% का मतलब केवल 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। यानी आप पता है ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट यूनिट आपकी बहुत अच्छी है, तो फर्स्ट यूनिट के ऑप्शन 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 ऑप्शंस थे, आप दोनों सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड यूनिट से केवल एक और सवाल कर दीजिए, तीसरा या चौथा। यानी आपको थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट ये सब पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर 3 सवाल सॉल्व करने हैं तो आपका इससे ही काम चल जाएगा। 2 यूनिट तैयार करने से ही 3 सवाल सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यूनिट की बाध्यता भी खत्म कर दी। ये देखिए इन्होंने यूनिट की बाध्यता भी खत्म कर दी और 60% पेपर सॉल्व करने को ही बोला है, तो इसका डबल बेनिफिट हो गया आप लोगों को, है ना। तो आई बात समझ में। तो देखिए यहां पे उन्होंने बोला कि यूनिट की बाध्यता को खत्म कर दिया, और यहां उन्होंने बोला कि 60% प्रश्न ही हल करने हैं। यानी कि अब 10 क्वेश्चन आएंगे, पहले 5 करने होते थे, तो 5 का 60% कितना हुआ, 3। तो अब ये 3 क्वेश्चन किसी भी यूनिट से अटेम्प्ट कर सकते हो, जो आपको सबसे अच्छे चैप्टर्स लगे वो गिनती के 3-4 चैप्टर्स तैयार कर लो और आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। यानी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं पेपर, लेकिन अब 2 ही घंटे का होगा। चलिए आपको सबसे बड़ी न्यूज़ तो मैं दे चुका हूं। आइए और क्या क्या बातें कही गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, जरा ध्यान से सुनिएगा, अभी भी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें लिखा है कि प्रायोगिक परीक्षाएं यानी कि जो आप लोगों के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो 15 अप्रैल से आरंभ की जा सकती हैं। यानी प्रैक्टिकल्स जो होंगे वो 15 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं आप लोगों के प्रैक्टिकल्स। इसके अलावा कहा गया है, ये जो बात इन्होंने कही है, ये अगली 2 लाइन थोड़ा सा जज तो नहीं रही, हो सकता है टाइपिंग एरर हुआ इनसे या जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है, खैर सर माथे इनका डिसीजन। कह रहे हैं स्वयं पाठी डिग्री एवं डिप्लोमा परीक्षार्थी। देखिए स्वयं पाठी कौन होता है, जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं ना, नॉन कॉलेज वाले, ठीक है, उन्हें बोलते हैं स्वयं पाठी। कह रहे इनकी परीक्षाएं तो 15 अप्रैल से ही चालू कर दो, ठीक है। नॉन कॉलेज वाले बच्चों की परीक्षाएं तो कब से चालू कर दो, 15 अप्रैल से चालू कर दो। और कह रहे हैं जो नियमित परीक्षार्थी हैं, यानी कि जो लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज जाते हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट कॉलेज में जाएं, कह रहे हैं इनके 15 मई से शुरू करो। देखो भाई किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी तक जब एग्जाम होते थे, तो चाहे वो बच्चा स्वयं पाठी यानी नॉन कॉलेज का हो, चाहे वो रेगुलर कॉलेज का हो, सबका सेम डे सेम टाइम पे पेपर होता था, एक ही पेपर एक समान आता था। तो इनकी ये बात थोड़ी सी हजम तो नहीं हो रही, इसके बारे में पता नहीं है क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसका मीनिंग यही निकल रहा है। अभी तक तो देखो क्या होता था, जैसे मान लो बीकॉम पास फर्स्ट ईयर का पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, तो जिस दिन रेगुलर वालों का होगा, जिस समय रेगुलर वालों का होगा, उसी समय नॉन कॉलेज वालों का भी होता है और सेम पेपर होता है। लेकिन इस 2 लाइन का अगर मीनिंग निकाले तो 4th लाइन ये कहती है कि जो नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं उनके 15 अप्रैल से चालू करो, और जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके 15 मई से चालू करो। चलिए अब जो भी इस ऑर्डर में लिखा गया है, हो सकता है कुछ टाइपिंग एरर हुआ हो इनसे डेट का, खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कह रहे अंतिम वर्ष, अब देखिए खास बात अभी पूरी नहीं हुई है, कह रहे अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन अन्य कक्षाओं की परीक्षाओं से पहले करवाने को प्राथमिकता दी जाए। यानी इसमें क्या बताया गया है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर बेशक थोड़ा सा लेट कर लेना, कह रहे हैं थर्ड ईयर वालों के पेपर पहले कर लेना। और फिर उसका कारण भी समझाया कि ऐसा क्यों करवा रहे हैं। कह रहे हैं प्राथमिकता दी जाए स्नातकोत्तर पूर्वार्ध की परीक्षाएं
प्राथमिकता के आधार पर, पूर्वार्ध होता है बेटा प्रीवियस ईयर, यानी जो पीजी के प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट है ना, ये उनके लिए है। कह रहे प्राथमिकता के आधार पर अन्य कक्षाओं की परीक्षाओं के बाद करवाई जाए, यानी पीजी प्रीवियस ईयर के बच्चों की जो एग्जाम होंगे वो कब करवाएं, उनको सबसे लेट करवाया जाएगा। यानी पीजी प्रीवियस वालों के पास अभी पढ़ाई करने के लिए बहुत समय बाकी है, क्योंकि उनको अन्य कक्षाओं की परीक्षाओं के बाद करवाया जाएगा। प्रीवियस ईयर वालों को, पीजी प्रीवियस वालों के सबसे लास्ट पेपर होने, आप ये मान के चलें। अच्छा, जो अंतिम ईयर की परीक्षाएं हैं उनको क्यों जल्दी करवा रहे हैं? कह रहे हैं अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को आवश्यक रूप से 31 जुलाई तक घोषित किए जाने, यानी इसका जो परिणाम है ना, रिजल्ट फाइनल ईयर का, चाहे वो यूजी फाइनल हो चाहे पीजी फाइनल हो, वो 31 जुलाई तक तो आ जाना चाहिए, ताकि इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को अन्यत्र अध्ययन करने जाने व रोजगार करने में कोई विलंब ना हो, ताकि ये जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं ये कहीं और एडमिशन लेना चाहते हो तो इनको कोई दिक्कत ना हो। यानी फाइनल ईयर वाले बच्चों का तो पेपर भी जल्दी हो जाएंगे और 31 जुलाई 2021 तक इनका रिजल्ट भी आ जाएगा। बाकी लोगों का फिर भी समय लग सकता है। आइए देखते हैं और क्या कहा गया है। और लिखा गया है इसके अंदर कि सेमेस्टर वाले पाठ्यक्रम की परीक्षाओं का निर्णय विश्वविद्यालय अपने स्तर पर कर सकते हैं। यानी ये जो सेमेस्टर जहां सिस्टम चलता है, कह रहे वहां पे कॉलेज यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर डिसाइड कर लेगी कि उन्हें क्या करना है। ये सारी बातें एनुअल एग्जाम्स वाले सिस्टम पे बनाई गई हैं। तो अगर मैं समराइज करूं कि हमारे पास कौन कौन सी खास बातें आई हैं, तो यहां पे मेन बात यह है कि आपका पेपर 3 घंटे की बजाय 2 घंटे का होगा। पहले जितना करना होता था अब उसमें की बजाय 60% ही करना होगा, और यूनिट्स की बाध्यता खत्म कर गई, यानी आपको मन चाहे कोई से भी सवाल कर सकते हो जो आपकी इच्छा हो। पेपर कब होंगे? तो पेपर आप ये मान के चलिए कि मुझे तो लग रहा है यहाँ पे 15 मई ही है, स्वयं पाठियों के 15 अप्रैल से होने की संभावना लग तो नहीं रही है। बाकी जो भी खैर इसमें लिखा है वैसे ही मानना पड़ेगा। तो यानी 15 अप्रैल या 15 मई से ही एग्जाम होंगे। और बाकी तो सारी बातें मैंने आपको बताई दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अब तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।